दो शब्द। परम पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी से मेरा प्रथम परिचय 7-8 साल पहले हुआ और फिर समय समय पर संपर्क होते होते बढ़ गया। योग के विषय में अधिकारपूर्ण लिखे हुए उनके 4-6 ग्रंथ मैंने पढ़े। वेदांत दृष्टि से देखा जाए तो योग और कुंडलिनी का लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति या सायुज्य ही है, ऐसा जगह जगह स्पष्ट होता है। इस ग्रंथ में वैशिष्ट्यपूर्ण प्रतिभा से यह दिखाया गया है कि वेदों में योग विषयक महत्वपूर्ण वर्णन किस प्रकार से आया है और योग ब्रह्म की प्राप्ति का ही साधन है। इस दृष्टिकोण को वेद ने बहुत ऊंचा स्थान दिया है। आज तक योग विषय पर बहुत ग्रंथ लिखे गए हैं, परंतु इस दृष्टि से लिखा हुआ मेरी जानकारी में एकमात्र यही है। अध्यात्म ज्ञान विषयक ग्रंथ पढ़कर बहुत से शास्त्रीय लोग योग को व्यायाम या कसरत समझ बैठे हैं। ऐसे सज्जन इस ग्रंथ को ध्यान देकर पढ़ेंगे तो उनको मालूम होगा कि वेदों में योग को कितना महत्व दिया गया है। पहले 2 भागों में पातंजल योग और कुंडलिनी योग के विषय हैं। इस विषय में जो पारिभाषिक शब्द आए हैं उनका स्पष्टीकरण सुलभ रीति से किया गया है, जिससे साधक को शास्त्र विषय समझने में पर्याप्त सहायता मिलेगी। ये दोनों विषय भी वेदों के आधार पर हैं, यह दिखाया गया है। तीसरे भाग में अस्य वाम्य सूक्त की बड़ी सुंदर काव्य में रचाएं और गंभीर गूढ़ विचारणीय अर्थ देकर स्वामी जी ने नई दिशा दिखाई है। यो बुद्धे परतस्तु सह, मन बुद्धि के परे आत्मा को साक्षात अनुभव करना योग के बिना संभव नहीं है। इसीलिए योग बड़ा ही महत्वपूर्ण शास्त्र है। शरीर, मन और बुद्धि पर विजय किस रीति से पाई जा, इस शिक्षा को आचरण में लाने के लिए उसे सार्थक क्रम से सामने रखना ही योग का उद्देश्य है। परम पूज्य स्वामी जी वैराग्य को प्रथम स्थान देकर कहते हैं कि सत्पुरुषों महात्माओं की कृपा से योग प्रक्रिया का अभ्यास करके मुमुक्षु साधकों को दुर्लभ नरजन्म सार्थक करना चाहिए। इस साधनोपयोगी श्रेष्ठ ग्रंथ के लिए साधक समाज श्री स्वामी जी महाराज का चिर ऋणी रहेगा। ओम तत्सत।